बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 15 पाइथागोरस थ्योरम रिव्यू एक्सरसाइज। इससे पहले कि हमने वीडियोस में जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 थी इस चैप्टर की, उसको हमने जो है वो डिस्कस किया था स्पेशली स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके सारे सवाल जो हैं उनका सोल्यूशन हमने देखा था। सबसे पहले इस रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान ले। अगर आपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड वो नहीं देखी, स्पेशली इसका जो पार्ट 1 है चैप्टर 15 का, उसको देख ले, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज को करें तो आपके लिए जो है वो ज्यादा आसान होगा। रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, फाइंड द अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने इसी से मिलते जुलते जो है वो क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 15 में जो है वो सॉल्व किए थे। इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और इनका कैसे सोल्यूशन जो है वो हम लिखेंगे। फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल 4 ये फिगर्स हैं और इनमें जो अननोन वैल्यू है यानी कि x जो होगा, x वाली जो साइड होगी उसको हमने फाइंड आउट करना होगा। आप पहला पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दी होती है। बहुत ही ये जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। ये समझ लें कि ये मिलियन टाइम्स जो है वो आपके पास पेपर्स में आ चुका है। हर एक पार्ट जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चूंकि इसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री की है। इसकी जो आल्टीट्यूड वाली साइड है ये बेस होती है या हाइपोटेन्यूज होता है। ये सब जो है हम इसके पार्ट 1 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज की जो है वो x उसने लिखी है, मतलब ये अननोन साइड है। आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, मेजरमेंट। और बेस की मेजरमेंट है जी 3 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें 2 साइड्स दी हैं, तीसरी साइड आपको मालूम करनी है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, इजीली है। हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है जी, आपको इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, 2 ही साइड्स आपको गिवन थी, आल्टीट्यूड और बेस। ऐसे ही है, आल्टीट्यूड कितना था जी 4 सेंटीमीटर और बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। ये मैंने ऊपर साथ इसके लिख दिया, आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सोल्यूशन बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है एक्चुअली, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला ही है एक हिसाब से, ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सिर्फ अप्लाई होता है। जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर को प्लस करने पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू थी, x थी, ऐसे ही है, जो हमें मालूम नहीं थी। इसकी जगह x पुट किया और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड की क्या है जी 4 है और बेस की क्या है जी 3 है। उस तरह से पुट कर दिया और ऊपर स्क्वायर जो है वो साथ आएगा चूंकि वो फार्मूले का हिस्सा है। अब हम तीनों साइड्स का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9। ठीक होगी बात। आगे क्या करेंगे, इसको ये ऐड हो रहा है, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25। मुझे सिर्फ x मालूम करना है ना कि x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट या टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आपने अंडर रूट लिया तो ये x का जो स्क्वायर है ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आ जाएगा और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर। ये थी हमारी अननोन साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर आपका ये है, अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको अब आल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड आउट करनी है। आपका हाइपोटेन्यूज है 10 और आल्टीट्यूड क्या है 6, ये याद रख लें। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल आल्टीट्यूड आपके पास 6 था एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड बेस, बेस आपको फाइंड करनी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन क्या है, अगेन बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज कितना है 10, आल्टीट्यूड कितना है 6 और बेस क्या है x। ठीक है, स्क्वायर आप सबकी तरफ स्क्वायर ले लें। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस और x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए तो इसको इक्वल के एक साइड पे रहने देंगे
जो चीज आपको मालूम करनी होती है उसको बराबर के एक तरफ रहने दे और उसके अलावा जितनी भी इजाफी चीजें होती है उस सबको उठा के बराबर की दूसरी साइड पे ले जाए। तो x को मैंने यही रहने दिया और 36 यहाँ पे इजाफी था, इसको उठा के मैं 100 के पास ले गई। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था x के साथ, वहां जाके 100 के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम इसकी जो है वो पोजीशन चेंज करेंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस से माइनस में चला जाएगा। सो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। ठीक है, सो 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। मुझे अगेन यहाँ पर x मालूम करना है ना कि x स्क्वायर। सो क्या करेंगे, वही बात की टेकिंग अंडर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया। ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट के साथ, और 64 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो वो आ जाता है 8, राइट। सो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो अननोन साइड जो है हमने 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर ली। आपके पास थर्ड पार्ट है, अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आल्टीट्यूड जो है वो x है, मतलब इसमें अब आपको आल्टीट्यूड फाइंड करना है। बेस आपको गिवन है जी 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज भी आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो सो याद कर लें कि हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस क्या है जी 5 है, क्योंकि हम आगे इसको यूज करेंगे। सो इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल बेस थी 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना था 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना था, आल्टीट्यूड वाली साइड x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, अगेन आप जो है वो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, पहले थ्योरम लिखें फॉर्मूला और उसके बाद वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, आल्टीट्यूड x है और बेस क्या है जी 5 है, ऐसे ही है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीनों तरफ स्क्वायर लेना होता है। तो 13 का स्क्वायर आ जाता है जी 169, x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगेन x स्क्वायर को जो है वो आप फाइंड करना है, तो ये बराबर की एक तरफ रहेगा, 25 जो है वो उधर चला जाएगा। सो 169 माइनस 25 क्या आ जाएगा 144। नाउ बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x जो है वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम एक्चुअली जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। सो x का स्क्वायर तो हट जाता है, साथ ही साथ 144 का भी अंडर रूट लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं। सो क्या आंसर आ जाता है जी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्ट 4 पे आते हैं, बड़ा ही अहम सवाल है। ठीक है, अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आल्टीट्यूड, इसमें भी आपको आल्टीट्यूड जो है वो मालूम करना है। बेस आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज है जी अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे इससे कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंडर रूट 2 को पता नहीं किस तरह सॉल्व करना है। यकीन करिए ये बहुत ही जो है वो अंडर रूट की वजह से ये एक्चुअल में और ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये अंडर रूट की वजह से और भी ईजी हो गया है। सो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको खुद भी जो है वो आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद जो है वो इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद इसको जो है वो सोल्यूशन के साथ टैली करें। ठीक है, सो हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल बेस आपको गिवन थी 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितनी थी अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड आल्टीट्यूड इज इक्वल टू x मतलब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें याद है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना था जी अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर, ऐसे ही है। आल्टीट्यूड कितना था मालूम करना था x स्क्वायर, प्लस बेस कितना था जी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2, सिर्फ 2। ठीक है, और इसी तरह से x स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा, 1 उस साइड पे चला जाएगा, सो 2 माइनस 1, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर से कैंसिल, और अंडर रूट 1 जो होता है वो अगेन 1 होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो कितना आसान है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक एमसीक्यूज इसमें से आता होता है कि ये देखिए, ये भी जो हमने x मालूम किया है, x एक्चुअल में ये था। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या आया 1 सेंटीमीटर, कि अगर आपकी आल्टीट्यूड और आपकी जो बेस है दोनों 1 सेंटीमीटर की हो तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी। सो हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट 2। ओके, सो इस तरह से ये आपको एमसीक्यूज भी आता है, तो ये कुछ बच्चों को जो है वो याद भी होता है कि दो साइड्स अगर आपकी आल्टीट्यूड और बेस जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल की 1 सेंटीमीटर की है, सो तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो कितनी होगी अंडर रूट 2, राइट। सो इसको हम इस तरह से याद भी रख सकते हैं, ये एमसीक्यूज है आपका। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।